आज की क्लास में हम जो करेंगे वो क्या है, एग्जाम्पल्स। कौन से एग्जाम्पल्स? या आगे के। तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल 6 में क्या पढ़ने में आ रहा है, ये बताइए। बोलो। हाँ जी, क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़ लेते हैं। ओ सेंटर बताया गया है, सेंटर यहाँ पे है। फिर उसके बाद उसने बोला है ए सी एक कोड है, दिख रही है। बी डी भी एक कोड है जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी उसने ये चारों एंगल्स हमारे को 90 डिग्री दे दिए है। जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो देखी जाएगी। क्लियर है, बोलो हाँ। फिर उसने आगे क्या बोला, ओ ए बी, ओ ए बी स्मॉल ए के बराबर है और डी बी सी स्मॉल बी के बराबर है। क्लियर है, बोलो हाँ। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें तो ए और बी को बराबर दिखाना है। यस और नो? अब जो जो दिमाग में आता जाए वो करते जाइए। ओ बी ए, ओ बी हो जाएगा, यानी इसे आप ए कहना चाहते हैं। चलो मैंने भी कह दिया, और बताओ। हाँ, अच्छा, ये 180 माइनस 2a कर दिया, चलो। अच्छा, ये आ जाएगा सी 90 माइनस ए। वाह, हो गया। नहीं आया समझे क्या हुआ? ये दोनों एंगल बराबर है। ये दोनों एंगल बराबर होने से क्या हुआ कि ओ एंगल निकल गया, क्योंकि एक ट्रायंगल के सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये पता है तो इसका आधा होगा ये, यस और नो? और मैंने आधा पेल दिया इसको। और यू 90 है तो यू भी कौन सा होगा, 90 ही होगा ऑफ कोर्स। तो इन तीनों का सम किसके बराबर रखूंगा? पक्का? नहीं आया समझ? नहीं आया? ये सब करके दिखाना है। तुम कह रहे हो इसलिए नहीं कर रहा, ठीक है। ये कट गया 180 से 180, ए इधर चला गया तो बी इक्वल टू ए आ गया, हेंस प्रूव, जो क्वेश्चन में बोला गया था। तो सिंपल। नहीं आया? चलो आप कह रहे तो मैं मान लेता हूं। कराना है तो मैं करा दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इस पे, एग्जाम्पल नंबर 7। आप ही की बुक के एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से समझिएगा। जल्दबाजी करेंगे तो आप ही डिस्टर्ब होंगे, मैं नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 में यहीं पे करते हैं ऑन द स्पॉट ही। क्या बोला गया है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक से मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उसके जो कॉर्नर हैं वो सरकमफ्रेंस पर है। क्लियर है? ये क्वाड्रिलेटरल है भाई, बहुत अच्छी बात है, क्वाड्रिलेटरल है। अब पॉइंट क्या आता है, उसने कहा a इज इक्वल टू 2b के बराबर है, a इज इक्वल टू 2b के बराबर है। ए एंगल यहां को दे रखा, b यहां को दे रखा, यू तो गिवन है। a इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2b के। क्लियर है, बोलो हाँ। थैंक्स। और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर है? अब b जो फाइंड करना है कैसे? हाथों से भी। आपके यहां होता होगा, सोचना भी तो उसी के आएगा ना जिसको करता होगा तो। जी, एंगल बी यू वाला होगा, यू वाला होगा, यू वाला। मेरा तो हो गया, तुम्हारा हो रहा है तो पता नहीं कौन सा। ए पी बी, ए बी पी, चलो ये 48 लिख दिया। लो, अब हाँ, कौन सा, बी प्लस डी।
हाँ हाँ हो सकता है। ADC, हाँ सही बोल रहा है, पर तू रीजन दे दे, मैं तो पहले से जान, तो तुम्हें बताना है। वर्टिकल अपोजिट, ऑल्टरनेट में भी अपोजिट, वो भी नहीं आया याद। ये अगर ये बाहर है, बल्कि इसके तरफ से सोचो, ये बाहर है अगर, तो इसका ना ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये इसके बराबर होगा, ये पता है बात। बोलो हाँ, याद है कुछ ऐसा, ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल बनाया था। कैसे, यू, दिस, दिस, दिस और दिस। अगर ये वाला एंगल है, ये वाला, तो ये एंगल किसके बराबर होगा हमेशा, इस वाले के। वही मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये वाला जो एंगल है ये अंदर वाले के बराबर होगा। बोलो हाँ। और कैसे करे, हाँ मैं भी सोचूंगा, पर आप पहले सोचिए। मैं तो भरता जा रहा हूँ, जो जो आप बोलते रहोगे, मुझे क्या दिक्कत है। मैं जा रहा हूँ पर बड़ा घूम के जा रहा हूँ, बड़ा शॉर्टकट लगाना है। मेरा तो हो गया है, मतलब आपको सोचना है। टाइम लीजिए, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि पेपर मुझे नहीं करना, आप ही को करना है। सोचो यार आराम से, बिल्कुल जीरो क्यों बनना, कल करा तो है हमने, जो कौन से कॉन्सेप्ट है, रूल्स याद करो, हो सकता है कौन सा क्लिक कर जाए। हम्म, ऐसा तो यूज कर लेंगे। वो बहुत नई बात बताई तेने, क्वेश्चन में और सोचो, और क्या कर सकते हैं। हैं, BQ, BQ और CQ, क्यों, ऐसा कुछ नहीं है रूल। यार बड़ा टाइम लगा दिया यार तुमने, इतने सारे जनों के एक हिंट नहीं दे पा रहे सोच के। कोई बात नहीं, मैं भी वेट करूंगा। एंगल ABC 132, वो तो फिर भी निकाल देता मैं तो, 48 माइनस करके सप्लीमेंट एंगल से। अरे वो तो इधर से उधर से कहीं से भी निकाल दो 132। मुझे क्या पता, तुम ही कह रहे हो। हैं, DAB जो है DAB किसके बराबर होगा तो, बी कैसे ही बोल रहा है, यही सोचा, और यही अब से यही मेरे दिमाग में आ रहा है, अब इससे ही सॉल्यूशन आ जाएगा, बाकियों को सोचने देते हैं। मैं तो ला दूंगा इससे, जो तूने बोला है उससे कैसे लाऊंगा ये मैं भी क्लियर करूंगा। इसकी बात से आया मैं एग्री। नहीं आया ना तुम समझ, पर 48 प्लस बी नहीं आएगा, थोड़ा और सोचना, हल्का सा अंतर है। 48 प्लस, चल यही कर देता हूँ क्वेश्चन में। ये 48 प्लस क्यों कह रहे हैं भैया, पता है आपको, ये 48 प्लस क्यों ये है पता है, या पता है ये बात, पक्का ना। ये 48 प्लस ए हो गया, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, -A। ये क्लियर है। फिर एक मिनट, तो ये वाला कितना रहेगा, क्लियर है ये, नहीं आया समझ क्यों, क्योंकि 180 में से ये माइनस कर दिया सारा, तो ये आ गया। और ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या रिलेशन आ रहा है, 48 + 48 + A + B =
180, जिसमें a किसके बराबर है, तो 2b प्लस b इज इक्वल टू 180 माइनस 8 और 8 16, 1, 5 और 4 9, 3b इज इक्वल टू 4, 17 में से 9 गए, तो b इज इक्वल टू आंसर क्या दे रखा है, फिर आंसर भी यही दे रखा है, देगा ही, क्योंकि गलत तरीके से तो गए। अगर जाना होता तो शॉर्टकट भी मार लेते हम, तो जुगाड़बाजी करके आंसर को देख के, वो काम हमें करना नहीं, क्योंकि सोचना तो आप ही को ही है। नहीं आया समझिए, मुझे भी ऐसी लगा पहले, जैसे वो ऐसे चलने की बात करी, मैंने ऐसे चलने की बात करी थी अपने मन में। मैं बता दूं क्या भाई, इन दोनों का सम इसके बराबर है, और ये वाला किसके बराबर होगा इन चारों एंगल में से, इसके बराबर होगा, और ये 180 में से माइनस करता इधर से, फिर इनका सम करता मैं 180। समझ गया है? अब तो कुछ नहीं दिख रहा, क्या कह रही, सी कहाँ है, सी कहाँ है यहाँ, सी कहाँ है यहाँ, वो क्वाड्रिलेटरल में भी सी ए के बराबर कब बोला मैंने, ना ए के बराबर नहीं बोला मैंने, ए एंगल नहीं बोला। अभी वेट सुनो, फिर से रिपीट करता हूं, ये 48 है तो वर्टिकली अपोजिट 48 हो गया, मैंने क्या बताया था बस वो क्लियर करता हूं, इन दोनों का सम ये आएगा, क्लियर है, 180 में से माइनस करके। पर ट्रायंगल का बचपन में आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, और होगा क्यों नहीं, प्रूविंग क्लियर है, a प्लस बी है, और ये इन दोनों का सम तीनों का सम 180 है, 180 में से इन्हीं को माइनस कर दो तो ये a प्लस बी तो आ गया। नहीं आया समझ, करके दिखा देता हूं, ये लो x है, तो x प्लस a प्लस बी किसके बराबर है, x प्लस a प्लस बी किसके बराबर है, लीनियर लाइन के अकॉर्डिंग, दोनों को बराबर रखो तो x x कट गए। नहीं आया समझ, तो यानी ये कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ऐसे समझना दोबारा से, इसका एंगल का सम क्या इस वाले एंगल पे आ जाएगा, ये वाला a प्लस 48, यस और नो, और इस a प्लस 48 से ये वाला एंगल आ जाएगा, सोचो क्यों, 180 माइनस a प्लस 48, और इसको अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा आपको तो देसी लैंग्वेज समझो, इधर देखो, ये है, ये 180 में से माइनस हुआ, और ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो यानी 48 को प्लस बी को मैं किसके बराबर रख सकता हूं, इन दोनों का सम, एक्सटीरियर एंगल के इसके अकॉर्डिंग, तो किसके, a प्लस 48 के, वही बात हो गई घूम फिर के, ये और ये एक ही बात है लिखी हुई देखने में। नहीं आया समझ, या तो इन दोनों का सम इसके बराबर बोल दूं, या इसको भी हम 180 में से माइनस करूं ये, और इस दोनों का तीनों का सम 180 कह दूं। नहीं आया समझ, बोलो हाँ। मैं तो आगे बढ़ जाता हूं, मेरा क्या है, क्लियर है बोलो। अब भैया पजल है तो ऐसे ही लगेगा, इसमें मुझे क्या देख रहे हो तुम, मैंने थोड़ी बनाया है। नहीं आया समझ, मैं तो बस जरिया हूं उसको दिखाने का कि देखो ऐसे हो रहा है। नहीं आया समझ, रेडी, बोलो हाँ। एग्जाम्पल 8, ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं जिसमें न्यूमेरिकल डिजिट ज्यादा दे दें। देखिए, सभी छोटी छोटी अखियों को कुछ देर के लिए सामने टिकाए रखें। एक बात का आपको भरपूर इस बात को ध्यान रखना है, टीचर का कराना मैटर नहीं करता, बच्चों का करना मैटर करता है। अगर मुझे फॉर्मेलिटी निभानी होगी तो मेरे में और औरों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझ आ रहा तो आप ही बताएंगे, रोके कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, पर वेट, समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, नहीं तो दूसरा भी सेम रहेगा, तीसरा भी फिर सेम ही रहेगा। क्लियर है, रेडी, बोलो हाँ। सभी ध्यान दीजिएगा, बीएडी देर, वो तो सारा उसने डायग्राम में भर रखा, बोलो हाँ। क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो करने दे अभी, मैं तो सोचा भी ना, ऐसे कैसे हो गया यार, ऐसे मत कर। देखो क्वेश्चन पढ़े हैं, क्या बोला गया है, अब सुनो,
एक तो बी सी डी बताना, बी सी डी बताना, यानी ये पूरा एंगल बताना, ए डी बी बताना, ए डी बी यू वाला एंगल बताना। नहीं आए समझ? ये बताने हैं। रेडी? कौन सा? अरे मुझे तो सोचने दो। देखो, नू नू, इसको कह रहे हो ना तुम तो, मैं यहां का निकाल रहा। अच्छा, तो 80 55 यू, पता है क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 हुआ है। अब देखो, अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे फिर अरे नहीं यार, इधर देखो। चलो ऐसा कर लो, सप्लीमेंट्री है तो ये कितना हो गया? खत्म हो गया तो शुरू होते ही खत्म हो गया। नहीं आया समझ? इन दोनों का सब 180 हुआ है, ये 100 आगा। एक्स्ट्रा बताऊं मैं इसमें? एसी डायमीटर है। अरे डायमीटर बोला था क्या? हाँ तो हो गया। अगर ये 90 है तो इस 90 के ब्याह पे एसी डायमीटर ही तो रहा होगा, क्योंकि हमने सीखा था एक डायमीटर के किसी भी दो एंड को अगर एक सरकमफ्रेंस में मिलाया जाए और अगर वो 90 डिग्री बना रहे हैं तो ये वो डायमीटर है, या फिर डायमीटर से किसी भी दो एंड से अगर सरकमफ्रेंस मिलाए तो 90 बनाता है। अब 90 बनाए सर वाइस वर्सा कुछ भी बोल लो उसे। नहीं आया समझ? टाइम वेस्ट है, बेइज्जती से करा। अक्षत, आगे आगे बैठ जा। इधर बैठ, इधर बैठ जा, इधर आ जा। करके देगी एक बार भी, करे स्टार्ट। तू 2 सीट छोड़ के इधर हो, जल्दी हो हो। क्वेश्चन पढ़े एक बार आप कभी? क्या पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन? ना ना, बननी है। कोई बात ना, दिवाली आ रही है, साफ सफाई कर लूंगा मैं। हाँ बोलो। क्वेश्चन को मैंने डायग्राम खुद ही बना दिया, पर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने आप से बनाना था। समझा देता हूं पहले। उसे क्या बोला? एक सर्कल है विद सेंटर ओ, उसे बोला जिसका डायमीटर है ए बी, फिर उसे बोला एक कोड है ए डी। अनदर सर्कल इज ड्रॉन विद ए ओ इज अ डायमीटर, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टू कट ए डी एट सी पॉइंट। समझ आया? ऐसा आने लगे तो बात ही क्या है, सही बात है। क्या? मेरे को ना आया ना, मैं समझा दूं औरों को। तो क्वेश्चन में यू डायग्राम दिख रहा तुम्हें? एक तो उसने यू बोला है जो सर्कल है उसका डायमीटर है ए बी, ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो उसने बोला एक कोड है ए डी। अब ए पॉइंट से मिला के बनाऊंगा कोड तो
ए पॉइंट तो कॉमन ही हो गया ना, ए यहां लिखता तो यहां से बनाता, ए यहां है तो कोड कहीं भी बना दो, कोई मना नहीं कर रहा। क्लियर है, बोलो हाँ। अनदर सर्कल इज ड्रॉन विद एओ, ए और ओ से, जो ए ओ एक सेंटर था, ए और ओ से मिलाकर के एक और सर्कल बनाया गया है। क्लियर, ऐसा उसने बोला है, ए और ओ से मिलाकर के एक सर्कल बना दिया। उस सर्कल के बाद उस ए डायमीटर है, हाँ दिख भी रहा है डायमीटर है। ओके दीदी, तो एओ डायमीटर है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैं नहीं पढ़ूंगा। क्वेश्चन में बोला गया है एडी एस डायमीटर टू कट एडी एट सी, ये सी पे कट कर रहा, ऐसा बोल रहा यू, नहीं आया समझ। बस उसके बाद क्या कह रहा, बीडी, अरे तो बना तो लू, खींचूंगा तभी तो प्रूव करूंगा। बीडी टू 2 टाइम्स ऑफ ओसी यूरा दिखाना है। समझ आ गया क्वेश्चन, है ना, हाँ हाँ हाँ, मुझे भी वो याद आया, अगर पैरेलल हो तो और मिड पॉइंट पे काटे तो। नहीं याद आया, कुछ कुछ तो याद आया हुआ, पर कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। पहले आप सोचो तो क्वेश्चन को कैसे करना है। वो तो बना हुआ है, मैंने तो बस समझाया था पहले बनाना, मुझे क्या दिक्कत है। हाँ, एंगल टी 90 क्यों है, हाँ आप गलत फहमी में हो, ये बहुत बड़ी। या इसमें क्या हुआ है, ये 90 इसलिए हुआ है क्योंकि डायमीटर से है, और छोटे सर्कल को देखते हो वो भी डायमीटर से है, छोटे सर्कल से तो भी 90 है, और ये दोनों पैरेलल हो गए। और पैरेलल में कंडीशन होती है, पर एक और चीज के साथ, एक मिड पॉइंट और होना चाहिए। सी मिड पॉइंट है ये रहा, ये तुमने कैसे कहा सी काय को मिड पॉइंट है, आप फिर से बोलिए। आपने बोली थी आप वो कर रहे हो क्या, अच्छा दिख रहा पर अभी, भैया कोड पे एडी आपने बोली सेंटर से किसी कोड पे करेंगे तो भैया दोनों भाईजान आपने बोली थी, हाँ मैंने बोली थी, मुझे दिखना नहीं है जो तुम, सी पे गिरी है, हाँ गिरी है, तो हो तो गया। तो यही तो मैं सबको समझा रहा हूँ, तुम्हें दिखना नहीं हो, है ना। देखो पता नहीं तुम भूल जाते रूल्स, हाँ करनी पड़ती है। तो बच्चों याद दिलाता हूँ, चलो तुम्हें यू, कोई नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, सेंटर से जब भी एक कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, सेंटर से जब भी एक कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, कीड़ा है एक उछल रहा है जो, अब ये परपेंडिकुलर है तो बाय डिफॉल्ट ये इक्वल होता है, पता है, और ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर होता है, याद आया कुछ कुछ। अच्छा देखना ही नहीं चाह रहा वो, देखिए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमारे को पहले एक चीज सबको याद दिला देता हूं, बचपन में सीखा हुआ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा था, अब हमारी गलती थोड़ी ना है, जो कि अभी एक दो बच्चों ने कहा और 9th में पढ़ा था, हाँ 9th वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, मजबूरी है, अब क्या करें इसमें, नहीं आया समझ। तो मैं इसलिए थोड़ा सा पहले क्लियर कर देता हूं, जब क्वेश्चन में
एक ट्राइंगल के पैरेलल ऐसे समझते हैं, इसका मिड पॉइंट है सपोज ए और ये भी मिड पॉइंट है बी। अगर ए और बी मिड पॉइंट है, ये इसका और ये इसका, साथ में पी क्यू आर, कॉन्सेप्चुअली समझते हैं पहले। अगर ए बी पैरेलल है किसके, क्यू आर के, एंड पी ए इज इक्वल टू ए क्यू है, तो हम क्या बोलेंगे, पी बी इज इक्वल टू बी आर, या फिर पी बी इज इक्वल टू बी आर है तो हम क्या बोलेंगे, पी ए इज इक्वल टू ए क्यू। क्लियर है, बोलो हाँ, वही यहाँ पे यूज होगा अभी। और एक और प्रॉपर्टी होती है साथ में इनकी, मिड पॉइंट थ्योरम होने की वजह से मिड पॉइंट में सबसे मेन बात क्या आती है, ए इज द मिड पॉइंट है अगर, तो ए बी जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर के बराबर होती है। पता है ये बात, फिर भी याद दिला देता हूं, ये जो है ना ए बी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ क्यू आर के बराबर होती है। प्रूफ करके दिखाऊं, यू एंगल इस एंगल के बराबर हो गया पैरेलल से, यू एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, सिमिलैरिटी की कंडीशन है। सिमिलैरिटी में क्या हो गया, दो एंगल बराबर होने की प्रोपोर्शन हो गया, तो दिस अपॉन दिस, ये 2 टाइम्स है। करके दिखाओ अब। अरे क्या बात कर दी, सिमिलैरिटी में ये चीज फिर भी प्रूव करनी है हमें एट द एंड जाके, तो थोड़ा सा देख लो, मुझे क्या दिक्कत है, नहीं आया समझ, देख ले तू, देख कि पी ए अपॉन पी क्यू लिख सकता हूं मैं, ऐसे ही ए बी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूं। पी क्यू को क्या लिख सकता है, पी क्यू को मिड पॉइंट होने की वजह से ए, पी क्यू को 2 टाइम्स ऑफ पी ए लिख दूं, बोलो हाँ, ये कट का 2 इधर चला गा या मत जान दे, क्यू आर क्या, क्यू आर का आधा ए बी के बराबर, यानी ए बी इज इक्वल टू क्यू आर का आधा है। देखने अगर मैं क्यू आर का आधा करूंगा तो ए बी के बराबर कहलाएगा। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन की फिर से शुरुआत करते हैं तसल्ली से, जो वापस अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे। क्लियर है, बोलो हाँ। तो पहला रूल, ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है ये रहा, तो बाय डिफॉल्ट इसके 2 एंड से सर्कमफ्रेंस से किसी भी कोने पे बिलोंग हो 90 डिग्री कहलाएगा। ये छोटा एक सर्कल है, इस छोटे सर्कल का एओ डायमीटर है, क्वेश्चन में बोला गया है, इसके डायमीटर से भी अगर सर्कल के किसी भी कोने पे बिलोंग हो 90 बनाएगा। ये दोनों 90 होने की वजह से क्या हो गए, पक्का। और साथ में ओसी क्या है, ओसी इसका मतलब किस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ओसी इज परपेंडिकुलर टू एडी है, क्यों है, क्लियर है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि एसी इज इक्वल टू, बाई प्रॉपर्टी हो गई ये तो, कि जब भी एक कोड, ये कोड पे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं सेंटर से जब भी एक कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब वेट, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए ओ सी को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एंगल 90, अब मैं प्रूविंग कर रहा हूं सिमिलैरिटी वाली कॉन्सेप्ट की। सिमिलैरिटी में ये मान चलो आपको आता है थोड़ा बहुत, और जबकि आता है इतना आता है, हाँ तो गया था केदारनाथ। और जा इधर देखे तो क्लियर है, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री, एक एंगल तो ये बराबर, और एंगल एक कॉमन है, बोलो हाँ, जिसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में, तो ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। हालांकि ये दिखाने जरूरत नहीं है पर फिर भी है, सिमिलर में 2 चीजें दिखा दें बस, 2 एंगल दिखा देते हैं, 3 साइड्स के प्रोपोर्शन सेम दिखाते हैं, या तो साइड एंगल साइड, ये साइड के, या 2 एंगल बराबर हो जाए तो भी प्रोपोर्शन होता है। हाँ तो 2 ही तो बता दी, सिमिलर है तभी, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला मैं, टीसी की जरूरत नहीं होती। सिमिलैरिटी में कंडीशन समझते हैं, 2 एंगल बराबर दिखा दो सिमिलर होता है, याद रहेगा अब, क्योंकि अभी चैप्टर में सीखना है तब भी यही वर्ड यूज करूंगा।
फिर भी वो तो मैं शॉर्ट में बता सकता हूं, मैं जान के बना के बता रहा हूं फिर से। क्लियर है? अब पॉइंट क्या है कि सिमिलर है, तो ए के साथ कौन आएगा? ए। डी के साथ कौन आएगा? ये पता है ना क्यों लिखते हैं हम? बी के साथ ओ। जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? तो एडी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन सीओ, और ए बी अपॉन, हमें जरूरत किसकी है? बी डी और ओ सी की, यानी इसकी जरूरत है। और कौन सी हमें पता है? एक मिनट, हमें ये पता है तो यानी इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ओ सी है। एडी को क्या लिख सकते हो आप? एडी को, या एसी को क्या लिख सकते हो? अरे उल्टा बोल लो दोनों जगह से। ए, देखो वी नो दैट क्लियर, जब यहां से AC इज इक्वल टू सी डी है तो आप इसके ब्याह पे और क्या लिख सकते हो? यहां से समझो, इसके ब्याह पे पक्का? बता, थोड़ा तेज बोल। 2 टाइम्स ऑफ AC करने के बाद AD वो आएगा कौन? 2 टाइम्स AD। AD तो ये कहेगा ना मेरा, हो गए ना AC इक्वल टू 2 इंटू इधर कर रहा था ये। पहले तो स्क्वायर कर रहा था। हाँ फिर ठीक है, ये क्लियर है या नहीं आया? अगर AD का आधा करोगे तो AC आएगा, या AC का डबल करोगे तो AD आएगा। तो मैं AD को क्या लिख सकता हूं? नहीं आया समझ? बोलो हाँ। हाँ। ये कट गया, तो 2 इंटू ओ सी इज इक्वल टू बी डी हमें प्रूव करना था, जो कि आ गया है। भाई लगा सकता हूँ थ्योरम, बचपन वाली बात लिख सकता हूँ शॉर्ट में। नहीं याद आ रही किसी को 9th क्लास, तो क्या करूँ? सिमिलैरिटी से लिंक नहीं करूंगा क्या 10th क्लास की? कुछ तो यूज करना पड़ेगा। बात समझने की कोशिश कर भाई, नहीं समझ आया ना तेरे को कुछ बातें? अब हम बोर्ड दे रहे हैं, बोर्ड के टाइम पे हमारे को कुछ ऐसी बातों को भी तो समझना पड़ेगा कि पेपर में दोनों पता होनी चाहिए। मैंने वो भी तो प्रूव करी तो अभी। बस ठीक है, आगे बढ़ जाएं। जिससे मैं ये डायरेक्ट लिख सकता था सिमिलर होते ही। दोनों वैलिड है बोर्ड में, क्योंकि अब आप बोर्ड दे रहे हो। बोर्ड में स्कूल का टीचर अकेला वैलिड नहीं होता, बोर्ड में कॉन्सेप्ट वैलिड होता है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ से सारे मेथड्स वैलिड होते हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन का आंसर बिना हवा में आ ही नहीं सकता। मैंने अगर इससे लाया हो उससे लाया हो, दोनों एक ही बराबर हैं, बस वो भी सिमिलैरिटी से ही प्रूविंग हुई है उसकी भी। क्लियर है? पैरेलल वाली कंडीशन से। आगे बढ़ जाऊं? बोलो हाँ। मतलब शॉर्ट में आप चाहते ये सब ना करके मिड पॉइंट थ्योरम लिख दोगे हेडिंग में तो भी हो गया पूरा वो। क्लियर है? बस ये दिखाना पड़ेगा 90 डिग्री की वजह से ओसी डीबी के पैरेलल है, और साथ में AC इज इक्वल टू CD है। तो वी कैन से क्या कि DB का हाफ OC के बराबर है। क्लियर? कहो तो कर दो इसके नीचे। चलो आप कह रहे तो नहीं करता। नेक्स्ट, अगले पे आ जाएं। हम फिर रिपीट करो, मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, कभी सोच रहे हो? मैं सिर्फ जरिया हूं एक। हाँ, क्योंकि अभी जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप सभी एक ही चीज बोल रहे हो, क्वेश्चन अटक रहे हैं, क्वेश्चन अटक रहे हैं। क्वेश्चन अटकने के पीछे रीजन है, क्योंकि अब आपके सामने तो क्वेश्चनों की शुरुआत हुई है। रेडी? बोलो हाँ। नेक्स्ट, ये रहा देख, अल्टरनेटिव मेथड इसने भी करा, ये रहा, सीधा लिख दिया बाइसेक्ट। बुक में एक तो सिमिलैरिटी से दिखाया ये रहा पूरा प्रोसेस, बाई चांस की बात, और दूसरा अल्टरनेटिव इसने भी यूज किया, ये रहा शॉर्ट में लिख दिया एक ही बार में। क्लियर है? बोलो हाँ। इसलिए कह रहा हूं घर पे जाके क्वेश्चन करने से पहले एग्जांपल भी फिर से करना एक बार और। तो या क्या हो गया से? ऐसा लग रहा है तुम्हें? लेट्स सी। सुनो, अरे सुनते क्यों नहीं हो? अरे सुनो ना। क्या बोला गया क्वेश्चन में? इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकली है सारा खेल, डायग्रामेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज एक बार दोनों तीनों बच्चे सभी सामने देखे 1 मिनट के लिए, ट्राई करते हैं नाम से। सीधा क्वेश्चन है अभी ये। क्या क्या समझ पा रहे हो इस पूरे क्वेश्चन में आप?
बहुत अच्छे। और x 80 क्यों हो जाएगा? पक्का? क्योंकि वो 160 है तो ये 80 हो जाएगा। पक्का ना? यू वाई 80 100 आगा आगा। बिल्कुल सही। नहीं आया समझ? दोनों चाहिए ठोक दो। नहीं आया समझ? तो 3 इंटू वाई 300, 300 माइनस 160 140 आगा। आगे समझ? ऐसा होना चाहिए पेपर में, क्या डाल देंगे कतई, पेपर फाड़ जाएंगे। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, समझ नहीं आया? अरे देख, क्या नहीं बनना, देख एक सेंटर पे टकरा रहा, एक नीचे को टकरा रहा, आधा कर दिया। नहीं आया समझ? पक्का? देख ले, भैया ने कह दिया आगे बढ़ना है। अबे क्या कर रहा हूं मैं? हाँ समझ गया, पक्का समझ गया ना? और फिर सप्लीमेंट्री एंगल से वाई निकाल देगा, और फिर वाई निकाल के हमने ठोक दिया था 100 एग्जाम्पल 10 क्या हो गया? वही कराया मैंने। अब एग्जाम्पल 11 है। आ गया आ गया आ गया आ गया। अब लेवल बढ़ रहा है, क्या है क्या ये है? अंदर से ना, छोटी छोटी दो है ना, एक के ऊपर एक डाल दी, काजू कतली डाली बीच में, पहले बड़ी सी रसमलाई और एक छोटी सी। करें स्टार्ट? क्या करेंगे बताओ? CMD एक्स डिग्री दे रखा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अनइक्वल सर्कल यहां देखने में भी दिख रहा, अनइक्वल ही है वो। इक्वल सर्कल उनको बोला है जिनकी रेडियस सेम हो, और ए और बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी और डी पे। हाँ जी, ए कर रहा, ए एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ कर रहे हैं। बी लाई कर रहा है बड़े वाले पे, और सर्कमफ्रेंस बिगर सर्कल, और विद सेंटर ए। ये सेंटर है ए क्वेश्चन की लैंग्वेज में, और CMD एक्स डिग्री है। बी भी सेंटर है छोटे एक सर्कल का। अभी करेंगे, अभी रुक जाओ, मैं अभी कूदूंगा। फिर DAC बताना है। रेडी, शुरू करें? वाई सबको क्लियर है ना? क्यों? मैं भी लिख देता हूं उसे, नहीं आया तो समझ? अरे भैया रुक जाओ तुम। U2x हो वो, ऐसा सब कह रहे हैं, मैंने भी कह दिया। क्यों? क्योंकि नू और नू सेंटर पे है। नहीं आ रहा समझ? नहीं आया? क्या आ गया? इससे इसका हो जाएगा, इसका नहीं होगा, सेंटर से नहीं होता भैया, सेंटर से नहीं होता। गलत बात नहीं है, होता नहीं है। निकाल दो ना, 180 माइनस 2x हो गया। पर सोच आराम से, यहां तक जा सकता हूं मैं। वेरी गुड, क्यों सोच, कैसे कैसे जा रहा हूं? गुड क्वेश्चन। बड़े सर्कल को देख, उसके अंदर उन 4 भुजाओं को देख, उनके 2 कोनों को देख, उनका सम 180 हो, इस वजह से होगा 90 माइनस एक्स होगा। गुड क्वेश्चन। जैसे यू डबल हुआ ऐसे इसका आधा होगा। नहीं आया समझ? मेरा मेरा गलत है, मेरा गलत है। वही तो कह रहा हूं मैं, अब इसका डबल होगा ये, तो ये कितना रहेगा? नहीं आया समझ? क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? अबे हाँ तो भैया, नहीं आया समझ? डबल करना है, आधा कर रहे हो।
अगला बाद में देखेंगे, पहले क्लियर है? आगे मैंने नहीं देखा, तुम क्यों देख रहे हो? नहीं आया समझ? पक्का? अब हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ना, जो प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी अभी हैबिचुअल हो रहे हैं अब हम, कि घोड़ा कैसे चल रहा है, ऊंट कैसे चल रहा है, फिर निगाहें टिकनी पड़ेंगी। अगर वजीर देके राजा भी मिल रहा है तो ले लोगे तुम। मैं रानी लूंगा तो। हम तो राजा ले में, राजा ले लोगे, रानी अपना आप मिलती है। बताओ इसे यार कोई। एक चीज बताओ, तब जब तेरी पिकनिक है, बेवकूफी वाली बात नहीं है अब ये। मत आ यार, ऑफ कोर्स पिकनिक का एंजॉय कर, सबको कहते छुट्टी है। सारे एक ही क्लास के, एक ही स्कूल के हैं। स्कूल वालों ने करी, मैंने करी। देखिए अजय, बच्चों जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो? ओ बेटे की जान, क्वेश्चन है वो। बीच में मोमबत्ती रख के ओम बोल बासा है, कह रहे इधर ओम हीम क्लीम चामुंडा भैंसा भूसा भूस है। करे स्टार्ट। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन और इजी होते हैं। आप घबरा रहे हैं, सेम सेगमेंट पे टिके हुए हैं सारे। अगर ध्यान से देखते जाओगे पेलम पाल शुरू हो जाएगी एकदम से ही, जहां शुरू हुआ मैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ी निगाहों को टिकाइए, कॉन्सेंट्रेशन बनाइए, उसके सेंटर पे नहीं, उसके इर्द गिर्द। द फिगर गिवन फिगर शोज अ ट्राइंगल एबीसी। अच्छा जी, दिखा रखा। कह रहा बीएसी 56 है, बीएसी 56 है। ओ ए 56 हो गया, पर 56 का आधा कर दे। गुड क्वेश्चन। अरे दे रखा वो देख, बाइसेक्टर है एबीसी। हाँ पूरा 56 है, उसके आगे का तो तुम 56 का आधा बताओ। ये 28 है, 28 है, मैंने लिखा 56। अब बता, ए बी सी दिख रहा? 64 है यू, 64 है यू, यू 64 है यू। हाँ यही मैं कह रहा, नहीं आया समझ? क्या आलिया, इसे आलिया भट्ट याद आ रही होता। करे आगे। तो और सी मीट द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पॉइंट पी क्यू आर। कैसे निकालू सी? अच्छा 56 प्लस 64 120 होते हैं। एक कितने बताया तुमने? 30 30। ये किसको समझ में आया 30 30 क्यों लिखा है? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, 180 में से ये दोनों गायब करे तो 60 बचा, 60 के आधा थे इसको दे दिए। अब जौन सा चाहिए वो सा निकल जाएगा, ध्यान से देखना। देखो मुझे पी क्यू पी आर बताना है, क्यू क्यू पी आर बताना है। तो पहले एक चीज सुनो सुनो सुनो, अरे सुनते क्यों नहीं हो? ये दिख रहा है? दिख रहा है? कौन सा वाला? यू वाला। पता है क्यों? और ये कितना आ गया? अरे तू देखना ना चाह रहा घंटे को, ध्यान से देख। यू वाला और यू वाला एंगल को ध्यान से देख, ए क्यू सेगमेंट पे देख और उसी ए क्यू से बी पे देख। तो आधा क्यों करा गया? 32 और 32 सेम ना हो गए? और इधर से देखो सेम सेगमेंट पे यू 30 है, यू भी तो 30 होगा, फिर नहीं आया समझ? और दोनों को जोड़ दो, 62 आंसर है। सो सिंपल। नहीं आया समझ? सोचो सोचो, आराम से सोचो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आ रहा है समझ तो बताइए, नहीं आ रहा है तो कंफ्यूज मत होइए। ये वीडियोस में एज इट इज शेयर कर दूंगा, आराम से बैठ के तसल्ली से समझेगा इन बातों को। पर क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखना जरूरी है, इसलिए आपको एग्जांपल बोल रहा हूं मैं प्रायोरिटी पे। नहीं समझे?
हवा में तीर ना छोड़ें। थोड़ा थोड़ा भी समझ आ रहा है तो घर पे एक बार और करना है और नोट्स बना लेना, इसलिए मैंने पीडीएफ भेज दी थी ग्रुप में। ठीक है, नोट्स बनाने जरूर। ठीक है यार, इसके तो नोट्स ही असली अच्छा कम से कम आधे घंटे के तो प्रॉपर नोट्स नोट्स ही बताए। यू क्या हवा में तीर मार रहा है, यू जो मैं बता रहा हूँ यू इसके बराबर है, यू क्या है, यू नोट्स ही तो है। करे स्टार्ट। मैंने तो कुछ करा ही नहीं, फिर मैं भी कुछ नहीं करता, तू ऐसे ऐसे कर रहा था अभी, फिर मैं करता हूँ। तूने करा था। कैमरे में आ भी नहीं रहा यहाँ, देखा तभी तो जान के नीचे करा। करे स्टार्ट। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। भाई ये तो खत्म हो गया यार, जैसे तुम हो कर रहे एकदम से। हाँ क्या कह रहा है ये? सुनो, कल एक्सरसाइज ज्यादा ज्यादा करके रखना, चाहे सारे डाउट आए पर करके रखना, मेहनत का होना चाहिए तुम्हारा, किसी और की मेहनत का मत खाना। नहीं समझे इसका मतलब? करके कोई और ला रहा है, उसके डाउट है, देख तुम रहे हो, अच्छा नहीं लगता ऐसे। और अगर आप दूसरे के वो टुकड़ों पे जी रहे हो तो फिर ध्यान रखना आगे भी ऐसे जियोगे। मम्मी पापा को क्या कह रहे हो? सच बात बोल रहा हूँ मैं। है ना? ठीक है हाँ, तो मिलने दे, कर लियो परसों के कल के बाद हम सीधा फिर से थर्सडे को ही मिलेंगे। तो हाँ भैया। 57 क्वेश्चन है। यार ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। ये बता दो। हाँ 57 क्वेश्चन है, कम से कम। सुनो, ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें सरकम सर्कल वाली, अरे देख 2 मिनट रुक जा, एक बात है जो मुझे कॉन्सेप्चुअली बतानी है, वो अभी आई है निकल के, यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि ये लाइन थ्योरी है, ये लाइन थ्योरी है इस क्वेश्चन के बताने से पहले। क्या क्वेश्चन तो मैं शुरू हो जाता और ये आपको डाउट के रूप में बाद में आता है एक्सरसाइज के रूप में, तो पहले क्लियर कर दूं। इसने क्या बोला है, हमेशा याद रखना, एक ट्रायंगल है, सरकम सर्कल बोला उसने, जैसे यहाँ पे सरकम सर्कल दिख रहा है, सरकम सर्कल मतलब बोलो, सर्कम सर्कल मतलब सर्कल के अंदर है जो भी कुछ है ना, वो कॉन्सेंट्रिक होता है। इन सेंटर में सर्कल अंदर हो रहा है, सर्कम सर्कल ही तो हो गया वो, सर्कमस्क्राइब्ड, हाँ सर्कमस्क्राइब्ड भी कह सकते हैं अभी। ठीक है, तो इसने क्या बोला, आई इज द इन सेंटर ऑफ ए बी सी। अगर आई इन सेंटर है, सेंटर नहीं इन सेंटर है, तो वही समझा रहा हूं, इन सेंटर का मतलब होता है कि वो अपने अपोजिट जो 3 एंगल्स उसके आजू बाजू हैं एक ट्रायंगल के, वो उनको बाइसेक्ट करता है। ये जो आई दिख रहा है आपको, आई से अगर मैं सी को मिलाऊंगा तो सी को बाइसेक्ट करेगा, आई से अगर बी को मिलाऊंगा तो बी को, और आई से अगर ए को मिलाऊंगा। एक्चुअल में इन सेंटर का मतलब क्या होता है, पहले ये क्लियर कर देता हूं। इन सेंटर का मतलब होता है दो परपेंडिकुलर लाइन, दो लेंथ, जिसे एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट तो इन सेंटर बोला जाता है। पर ये जो शब्द है ये 11th क्लास में क्लियर होंगे आपको, क्योंकि दो एल्टीट्यूड का क्या सेंस निकलेगा। एल्टीट्यूड जिसे हम ट्रायंगल में नहीं बोलते बेस इनटू हाइट, हाइट वर्ड, उसी हाइट को एल्टीट्यूड बोलते हैं। एल्टीट्यूड बोलते हैं उसे जो 90 डिग्री बनाए, यानी कि ऐसे समझ एडी इस पे 90 डिग्री बना रहा है, इस पे बीसी पर, और ऐसी एक और लाइन मैंने खींच दी, बी को ई तक खींच के 90 डिग्री बना दिया। उन दोनों को जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट इन सेंटर कहलाता है। पर दूसरी लैंग्वेज में इन सेंटर का मतलब सीख रहे हैं अभी हम। इन सेंटर का मतलब होता है जो भी पॉइंट बीचों बीच है ट्रायंगल के, सेंटर की बात नहीं हो रही, सेंटर अलग वर्ड है, ये सेंटर नहीं कहलाएगा। 2 मिनट के लिए सर्कल भाड़ में जान दो, अगर कॉन्सेप्चुअली बात की जाए तो सर्कल नहीं भी बनाता। सुन लो, अरे सुनते क्यों नहीं हो? अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं सर्कल नहीं भी बनाता और एक ट्रायंगल बनाता, तो मैं ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। अगर ये एक सेंटर है, सब किसका सेंटर अगर आप नोटिस करो तो ये सेंटर सर्कल का तो नहीं है ना, यानी इसे सेंटर कई तरीके के होंगे। एक सेंट्रोइड वर्ड होता है, बाद में जाकर के एक वर्ड देखेंगे सेंट्रोइड, हाँ
ये क्वेश्चन आया था तेरे भाई के पेपर में, 100 आए थे उसके स्वयं के, और उसने ही मुझे बताया था भाई ये क्वेश्चन ये भी फंस गया था जो आपने बताया था, क्या कि जब मीडियंस पासिंग करते हैं, मीडियंस थ्रू, मतलब मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे सेंट्रोइड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था कि मीडियंस अगर पास, मतलब मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या कहलाता है, इंसेंटर या सेंट्रोइड। तो ये आया था, इस वजह से बाकियों के 99 और उसके 100 थे, बस 3 जनों के 99 थे उस टाइम पे। बहुत बड़ा खेल था कि यही तेरी सिस्टर वाले बैच की टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तो उस टाइम में ये क्वेश्चन पेपर भी मैटर कर जाता है, जो बातें बोल रहा हूं, कब कौन सा फंसा है कुछ नहीं पता, क्योंकि 20 नंबर एक एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं एमसीक्यू। अभी उसकी तैयारी किसी ने झेली भी ना है, और अब वो शुरुआत होगी अब हमारी, सच में सही मायने में देखा जाए तो, और बहुत तरीके से और बहुत इंटरेस्टिंग वे में। जिस क्वेश्चन का आंसर आप देख रहे होंगे कुछ पता चली 75% तो गलत है जो दे रखा है उसमें आंसर, 25% चांसेस है सही होने के, क्योंकि उसमें ना कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। और उसे बेकार कहते रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसमें जो प्रोबेबिलिटी है गलत होने की ज्यादा है एज कम्पेयर टू सही होने के, 3 गुना ज्यादा है सही होने के मुकाबले गलत होने की प्रोबेबिलिटी, नहीं समझे, 3/4 और 1/4 सही होने की। तो भाई साहब यही तो चीज इसलिए एंट्रेंस लेवल पे देखी दी जाती है, कितने बड़े से बड़े एंट्रेंस हो सब जगह एमसीक्यू दिखेंगे आपको, बच नहीं सकते। इसीलिए क्या हुआ था 10th से डाल दी गई अब की बार एमसीक्यू लास्ट ईयर से, और अब 12th तक आपको एमसीक्यू हमेशा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज को बच्चा देख नहीं पाता था फ्रॉम दी फर्स्ट स्टेज, चाहे सीयूईटी देगा या एंट्रेंस देता था, वो हमेशा एमसीक्यू देता था। और एमसीक्यू में क्या होता था, वो जिस कॉन्फिडेंस के जाता था वही ब्लो हो जाता था। क्यों? क्योंकि पेपर में वो ऐसा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, 4 में से 3 तो सेम सेम से दिख रहे हैं, वो कहाँ फंसेगा। और यहाँ क्या है, उसी को और बेटर करने के लिए कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, सटीक आंसर बिल्कुल, मतलब आजू बाजू के आंसर दिखने नहीं चाहिए उस टाइम पे, एक ही दिखना चाहिए जो सही है बस, नहीं समझे। और जितने बड़े एंट्रेंस एग्जाम बड़े होंगे एंड नेगेटिव मार्किंग के साथ होंगे, ये ध्यान रखना। चाहे जेई आईआईटी तक भी जब पहुंचोगे और जितने भी मैक्सिमम लेवल के जो क्वेश्चन तो वो पेपर होते हैं बड़े गवर्नमेंट सेगमेंट्स में, वहां नेगेटिव मार्किंग चलती है। और नेगेटिव मार्किंग का मतलब हो गया गलत करा तो वो तो खुद गए ही क्वेश्चन, ऊपर से अलग से और मार्क्स कटेंगे, मतलब 0.25 तक भी कटते हैं, नहीं समझे इसका मतलब। 0.25 का मतलब एक मिलते, गलत करा एक तो गया और 0.25 और गया, यानी 1.25 कटते हैं एक तरह से गलत करने पे। इंडिया में भी है बाहर भी है, बाहर तो और ज्यादा है, बाहर तो चलता ही यही है, इंडिया में अब एप्लीकेबल होना शुरू हुआ ये चीजें हैं। कौन सा कह रहा, जाते हैं तो वहां भी है, वहां भी ये चीजें कॉमन है। जब आप वहां के जैसे यहाँ पे सेट देंगे, बाहर जाने का सबसे मेन पेपर होता है सेट जिसे बोलते हैं, जब बाहर जाने के पॉइंट से एक सेट पेपर भी दोगे तो भी एमसीक्यू है भाई, बुक उठा के देखना आराम से, जो शब्द बोला है उसको सर्च करना आराम से, नहीं समझे। और साथ में फिर एक और चीज मांगेंगे वो अलग से, किसी एनजीओ में आपने कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है नहीं करी है जिसमें आपके लिए फिर तब मैं काम आऊंगा, नहीं समझे। तो भैया भैया लेटर बना दो, तब वो लेटर इतना वैल्यूएबल होगा कि आपके लिए वो रास्ते खोलेगा तुरंत, इतना। क्योंकि यहाँ का या कहीं का भी कोई पर्सन जब किसी अदर देश में जाता है, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन की जब बात आती है, तो वो ये देखते हैं पढ़ाई अपनी जगह, मॉरल वैल्यू कितनी आ है उसे ये बताओ, नहीं समझे इसका मतलब। तो मॉरल वैल्यूज को देखने के लिए भी वो ये चीजें जरूर देखते हैं कि किसी एनजीओ से वो जुड़ा हुआ हो बच्चा, समझ गए, तब सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ जाती है। ये तुम्हें क्या लग रहा है एक के लिए कई ने बनवाए हैं, पता है, इसलिए मुझे कई पेरेंट्स आते हैं जी बच्चे को अब्रॉड भेज रहा था, बस एक वो सर्टिफिकेट चाहिए था उसके लिए, मैं काम तो आज तक किया नहीं, अरे सर प्लीज़। तो उसमें भी क्या करता हूँ मैं, कोई नहीं सर 1 महीने बाद ले जाइएगा, 1 महीने तो घिस देता हूँ उस बालक को कि इधर जाओ उधर जा, ये कर वो कर, क्योंकि सीखना जरूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज, और फिर मॉरल वैल्यूज कैसे आएगी। अब जैसे अब वो आ रहा है, मैं भूल जाता हूँ बार बार विवेक से वाली बात करना। अब उपहार शिक्षक आएगा, दिवाली से पहले ही करते हैं, बस अब की बार टाइम कम हो गया, प्लानिंग नहीं कर पाए, तो हम हमेशा दिवाली से 2-3 दिन पहले ही जाते हैं। कहाँ पे? जो बच्चे इस तरीके के होते हैं जिनको हम अपनी तरफ से बांट के आते हैं काफी चीजें, मतलब स्कूल का नक्शा चेंज कर देता है काफी हद तक। और ऐसे लॉकडाउन से पहले उस टाइम पे 10 स्कूल टारगेट करे थे विद इन 1 डे, ठीक है। और ऐसी हमारी बनी थी 20 टीम, मतलब 2-2 टीम एक एक स्कूल में गई थी प्रॉपरली, और एक साथ आप समझ सकते होंगे अलग अलग टीम, जिसमें कि मेरे साथ कम से कम 125 बच्चे गए थे इंदापुरम वाले स्कूल के टाइम पे। तो ऐसे करके गाजियाबाद की कई लोकेशन कवर करते हैं हम। उसमें मैं पर्पज बताता हूँ क्या रहता है,
हर बच्चे से एक एक गिफ्ट एक एक बच्चे को दिलाते हैं हम। उसमें डोनेशन लेने का भी तरीका क्या होता है, कोई मॉनिटरी फैक्टर नहीं जुड़ेगा। बस आपको उस टाइम पे क्या करना था, अपने स्टेटस लगा दो, हम अपने स्टेटस लगा देते हैं, जो बड़े बुजुर्ग और सारी बंदे देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ मटेरियल अपने आप इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इतना इकट्ठा हो जाता है कि 2-3 साल तक चलता रहता है, सच बताऊं तो। क्योंकि सिर्फ मटेरियल मैटर करता है, कॉस्ट मैटर नहीं करती उस टाइम पे। जो बच्चे, जैसे तुमने कभी नोटिस किया होगा, रेलवे स्टेशन के पास भी बना के पढ़ा रहे होते हैं कुछ बंदे, वो अपना समय दे सकते हैं पर वो मटेरियल नहीं दे सकते हर बार उस बच्चों के लिए। वो ड्रेस नहीं दे सकते सर्दी में, वो जर्सियां नहीं पहना सकते, वो दरिया बार बार खरीद के नहीं ला सकते जो फट जाती है बैठे बैठे। तो ऐसे में क्या होता है, लाइट, पंखा, साथ में आसपास की ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो चेंज करा जा सकता है। तो ऐसा करा है हमने। ऐसे में करने के पीछे रीजन क्या है, वीडियोस 25 वाले यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जाके देखोगे तो समझ आ जाएगा किस तरीके से रहेगा। जैसे स्कूल में गए, नंदग्राम का जो यहाँ पे है एक अंदर, बताना कौन सा है वो मुझे याद नहीं आता, गवर्नमेंट के स्कूल जितने भी देखोगे ना तुम, ज्यादातर बिल्कुल ही बहुत बुरी हालत में रहते हैं। ठीक है, अब तो स्मार्ट बोर्ड भी लग गए पर वाईफाई ना है, करोगे क्या इसका, नहीं समझे। वैसे भी है कुछ तो चीजें, हम तो देखे शोर में नहीं, ये क्या कर रखा है, अरे सर उसमें है ही नहीं और वो अलाउ नहीं है। नहीं कि बात यार तो बेकार नहीं हो गया, वो सारा बेकार लगा के भी फायदा क्या है। जब ये मैं बता रहा हूँ 3 साल पहले, और जब 5 साल पहले गए थे उस दिन की पिक्चर बता रहा हूँ, फटी हुई दरियां थी, बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, दीवारें बहुत बेकार सी हो रही थी, पंखे भी बिल्कुल जैसा होता है ना, बिल्कुल लहर से वैसे चल रहे हैं। जैसे आगे बैठ तो हाँ अब सही है ना, देख देख। तो कहानी क्या थी उस टाइम की बताओ। तो जब तब से बहुत सारी चीजें डिसाइड करी हमने। तो एक में गए, पेंटर पहले लगवा दिया, लाइट्स एक साथ सभी लगवा दी, उसी दिन में, एक ही दिन के अंदर सारे बच्चे लग करके, तो पूरे का पूरा नक्शा चेंज क्लासरूम का। कैसे, दरियों से लेकर के और सारी चीज, क्योंकि चेयर देना पॉसिबल नहीं। ऐसे लास्ट टाइम जब करा था तो उनके 52 स्टूडेंट्स थे, 52 स्टूडेंट्स। एक आर्मी ऑफिसर है, रिटायर्ड है, एक्सटेंशन में है, वो काफी बच्चों को अच्छा खासा पढ़ाते हैं। बस एक जगह पे लेकर के उन्होंने, तो टीन शेड वैसा कुछ था नहीं, तो उस तरीके की टीन शेड, चेयर्स की जो ये टूट गई थी पूरी, वो व्हाइट बोर्ड, और साथ में क्या था, जर्सी, सर्दी के टाइम पे बच्चों की। क्योंकि एक जैसी ड्रेस का एक फील बच्चों को कब आएगा कि वो किसी स्कूल जैसी चीज में जा रहे हैं, कब आएगा, कॉमन सी बात है। तो जर्सी, वो जर्सी के लिए डोनेशन बड़ी अच्छी करी थी बच्चों ने, मतलब बच्चों के पेरेंट्स ने। वैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, उस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जहां आपने कहा था कि अब आप मेटेरियल मत देना, मॉनिटरी फैक्टर में जैसे सपोर्ट करना है वैसे कर देना। तो उस टाइम पे बड़ा अच्छा लगा कि एक जैसी जर्सी में उस दिन क्या था। फिर जैसी पापा को बताया, पापा ऐसे करना है, पापा ने कहा उस दिन का खाना मेरी तरफ से, पापा ने जैसे बोला, मैंने ठीक है। तो पापा ने पहले ही समय रहते वहां पे हलवाई बिठवा दिया था पूरा। हम वहां गए तो ऐसे समझो फुल इंजॉय किया है, फुल इंजॉय जिसे कहते हैं। ये वहां के जितने पर्सन बैठे हुए थे, उनके मम्मी पापा जो बैठे हुए थे, अपने साथ जितने बच्चे गए थे, सबका आराम से खाना पीना बढ़िया हो रहा था अपना, और खूब इंजॉय किया सबने। तो वो पल जो होते हैं ना, जब आप उनके साथ बिताते हो, उनके चेहरे की जो खुशी होती है वो अनएक्सपेक्टेड है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है उस टाइम पे। और वो चीज जब तक आप देखोगे नहीं उसे समझ नहीं पाते। और ऐसा हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने देखा है, समझा है। इसलिए क्या है ना, जैसे मैं एक स्टेटस लगाऊंगा ना, उपहार शिक्षक होने वाला है, तो तुम खुद देखना नीचे वाले सेंटर में रिसेप्शन वाले पोर्शन ही भर जाएगा एकदम से मटेरियल से, क्योंकि वो वेट करते हैं इस दिन का। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी थी, एक बच्चे की पहली जॉब जैसे लगती है ना, पुराने स्टूडेंट है, जॉब लगी तो 1000 रुपए आया देने। और एक दिन तो शायद मैं नीचे बैठा हुआ तो पूरा बर्थडे, जैसे बर्थडे आते हैं बच्चों के, तो मैंने ऐसे बच्चों के साथ शेयर कर रखा है कि बर्थडे सेलिब्रेट करो, पर ऐसे भी करना कि एक केक काटो तो 300-400 रुपए का केक आ रहा है, उतना आप मेटेरियल किसी को दे भी सकते हो। और 300-400 मेटेरियल में बहुत कुछ आ जाता है, देखा जाए तो किताब कॉपी में, एक बच्चे के पॉइंट से पूरे साल भर का मेटेरियल में भी इतनी पेंसिल तो आ रहेंगी कि खत्म नहीं होने की उसकी। तो अभी तो 3-4 मतलब 1 हफ्ते पहले तो एक बच्चा वही देख गया था। मैंने कहा बेटा पर अभी तो पार्थ शिक्षक आया भी नहीं है। कह रही भैया आज मेरा बर्थडे है। मैंने बड़ा खुश नहीं, अच्छा, कह रही जब भी होगा तो भैया जाएगा तो यही। मैंने हाँ। और ऐसे ही क्या था, जो वो था, जो बच्चे की पहली सैलरी आई तो 1000 रुपये वो दे के गया था स्पेशली। कह रहा भैया ये, मैं तो बेटा अमाउंट तो लेते नहीं भैया, मुझे पूरा विश्वास है इस 1-1 रुपए की कीमत का। मुझे इतने विश्वास के साथ जब बच्चा दे के जाता तो पता चलता है कि हाँ कि हम सही डायरेक्शन में है। यानी आपको एक चीज तो क्लियर है कि हम कमाना होता तो उसको कमाने के लिए तो नहीं बैठे, वो कमाने की चीज नहीं है। देने के लिए वही पर्सन ज्यादा अच्छा कर सकता है जिसका पेट भरा हुआ हो। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ ये चीजें आपके लिए भी क्यों बोल रहा हूं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में 2 तरीके की नेचर हो सकती है, या तो आप उसको धुंधला लो है कैसा है कैसा है, या उसको सही करने में साथ दो। और हम उस चीज में साथ देंगे तो ज्यादा बेस्ट है, ना कि एज कंपेयर टू औरों की तरह है कुछ भी ना कर रहा है यू करेगा कुछ, ऐसे नहीं। उसने कोई गलती नहीं करी है। पारिवारिक हो सकता है कि कुछ चीजें डिस्टर्ब रही, फाइनेंशियली डिस्टर्ब रही, पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहते, ये तो क्लियर है। वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इस चीज में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज का फील दिलाने के लिए
इस बार बल्कि पता नहीं क्यों प्लान नहीं कर पाए, मेरी गलती है यहाँ पे। डिस्कस करके जल्दी प्लान करके, दिवाली से पहले हुआ तो ठीक, क्योंकि पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है टाइमिंग की, पर दिवाली के बाद पॉसिबल होता है तो। पर ये इवेंट हर साल होता है वो बाल शिक्षा का, तो मैं एक बार बात कर लेता हूँ आज विवेक से, डिस्कस करके डेट अनाउंस करते हैं। उसमें जो जो चलना चाहे वो चल सकता है, जो जो चलना चाहे चल सकता है। पर वीडियोस की क्लिप्स 25 वाले में डली हुई है, तो उसको आप देख के समझ जाएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से रहता है। अरे रुक जा ना, है पहले तो इसे, क्या हो गए, क्या हो गया, कोई बात ना, पहली बार हुआ है? क्या कर रहा था मैं अभी? हाँ दिखाऊंगा, एक मिनट, इसमें तो और मजा आएगा यार, पहली बार। अजी हो गया, मैं पागल है, हर टाइम पढ़ाते ही रहूंगा। पढ़ा तो सब रहे, बड़ा कौन रहा है, इसकी बात की बात करना अब यहाँ पे। हाँ यहाँ से कर लेंगे, यूट्यूब। क्या चल नहीं रहा ये? क्या था ये, तो बेइज्जती सी करा रहा है। यहाँ तो आ रहा है। ठीक है जो फॉरगेट करके दोबारा कर दो, इसको, फॉरगेट करके दोबारा कर दो। है ना, मुझे पता थी ऐसा ही तो कुछ सोचेगा, पर तो मैं नहीं सोचूंगा। ये, नहीं नहीं नहीं, अभी जो चीजें हैं कोई बात नहीं, 5 मिनट और सही, क्योंकि दिवाली सेलिब्रेशन करने का नहीं हमारा तरीका है कि खुशियां बांटो, और खुशियों में हम एजुकेशन बांटते हैं, एक तरह से एजुकेशन बांटने का तरीका यही है अभी, क्योंकि जाके किसी को अगर आप पढ़ा नहीं सकते, पर कुछ ऐसे मटेरियल्स को प्रोवाइड करके आप उनको इस तरीके की खुशी दे सकते हो। और खुशी में सिर्फ मटेरियल नहीं जाता, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, बंचेस बनाते हैं, टोकरी टाइप बना लेते हैं, टॉफीज की, चिप्स की, डिब्बीज कुछ इस तरीके से होती है, लंच बॉक्स बैग होता है, उस तरीके की बैग पूरा भर के इस तरीके से करते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा जब उस बैग को खोलता है या उस टोकरी को जैसे ओपन करता है, तो उसमें बहुत सारी जो खाने पीने के आइटम्स होते हैं, जो बच्चा कहीं ना कहीं देख के खुश होता है उस तरीके की, कि बच्चा तो बच्चा ही है, तो जब उसकी स्माइल होती है वो देखने दिखाने लायक होती है। और ऐसी कुछ खिलौने जो बच्चों के स्कूल्स में अवेलेबल होने चाहिए, कहीं ना कहीं बेसिक गेम्स जो होते हैं, वो सारी चीजें, वहां से वो बंद करके नीचे वाला बटन फिर ऑन करना, नीचे को कोने पे है दीदी। कर दे कर दे। थैंक यू दीदी। अभी तो वेट करो फिर, और बताओ सब बढ़िया? स्कूल की छुट्टियां कब से है तुम्हारी? हाँ मुझे भी पता है, लाल है। हेलो। कल ही आखिरी है ना? हाँ तो कल बैच का भी आखिरी है, उसके बाद फिर थर्सडे को ही मिलेंगे दोबारा। और स्कूल कब से है अपन? थर्सडे से ही है तो मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं क्या? हमारे परसों से हाँ तो तुम्हारे स्कूल मेरे अकॉर्डिंग ही है, तुम समझ लो। और बेकार लगा ये है ऐसा हरे ना होने से देखता हूँ। देखो क्या लिख मारो यहाँ तो मैंने ऑन ही ना करा। हो गया
कैसे पता तुम्हें? बढ़िया कंपनी। एयरटेल का लगा रखा। चलो, अरे हॉटस्पॉट मेरा काम कर जाएगा इसमें? कितने बजे हैं अभी? तो मेरे में भी नो इंटरनेट दिखा रहा है तो है। ऑफ कोर्स फोन का चल रहा है यार, अब वो कैसा चलेगा ये भी नहीं पता मुझे तो। ये तो 1 मिनट में ही खींच लेगा सारा। तुम्हारा नसीब ना है। तुम जाके साइंस पढ़ो बेटा, जाओ बाय। कर बाय।